हेलो एवरीवन, आज एक स्टोरी हो जाए। अच्छा, स्टोरी सुनाने से पहले आपको ये कहना था कि मुझे ना 2-3 लोग बोलते हैं लाइव आ जाओ, लेकिन लाइव वगैरह मुझे नहीं समझ में आता कैसे आना है। तो मैंने क्या सोचा कि आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट्स में जो भी मेरे लिए सवाल है, कोई भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे लिख दो, और जो अपना अगला व्लॉग होगा ना, जो हम थर्सडे को मिलेंगे, उसमें मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है अपना नेक्स्ट ब्लॉग, जिसमें आप भी भाई पार्टिसिपेट करोगे 100%। ठीक है, तो लाइव तो आई डोंट नो हाउ टू डू एंड ऑल दैट, कभी और देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर हार्ट एंड सोल वाली बात कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाओ और जो भी सवाल है लिख दो, एंड आई विल ट्राई कि मेरे समय में, मेरे जो भी मैं समय खींचती हूँ 12-15 मिनट, उसमें मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूँ। अच्छा, आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है कि मुझे गायत्री का रोल कैसे मिला। सिंपल सी स्टोरी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सब जानते हो कि बॉम्बे गई थी एंकर के तौर पे, एनडीटीवी की पोस्टिंग हुई थी भाई। वहाँ जाके चांसेस आने लग गए, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई कि कोई टेलीफिल्म कर दो, कोई ऐड कर दो, कोई सीरियल में एक्ट कर लो, एंकरिंग कर दो। तो वैसे मैं काम करने लगी दूसरे। तो मैं ऐसे ही काम कर रही थी। और जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो पहली ओरिजिनल राइटर थी, उनका नाम है रजिता, उन्होंने वो शो लिखना शुरू किया था, उनका शो था वो। तो रजिता मुझे कहीं टकराई थी, जैसे है ना कि राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, टीवी में वही छोटी सी दुनिया है, वही 20 लोग आपको बार बार हर जगह मिल जाते हैं। तो रजिता मुझे कहीं टकराई थी, और रजिता ने मुझे बोला था कि ये शो में आई थिंक जिस तरह का मैं शो लिख रही हूँ और सोच रही हूँ, जिस तरह की फैमिली, आई विल कॉल यू फॉर समथिंग। तो मैंने तभी रजिता को बोल दिया था कि भाई इफ़ यू कॉल मी फॉर समथिंग, ओनली कॉल मी फॉर द बॉयज़ मदर, अदरवाइज डोंट कॉल मी। सो शी इज़ लाइक, मैं थोड़ी ना डिसाइड करूँगी सोनाली, प्रोड्यूसर है, चैनल है, बहुत लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन अच्छा समझ गई मैं, अगर बॉय की माँ का कैरेक्टर बैठता है तुम पर तो मैं बुलाऊंगी। देखो, जो राइटर लिखता है ना, चाहे आप उसके कितने ही अच्छे दोस्त हों, वो आपको हर ऑडिशन के लिए नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने लिखते हुए लिख दी कि जो उसकी माँ है क्यूट सी है, नाटी सी है, और उसका कैरेक्टर उस हिसाब से बनाए कि वो छोटू सी, गोलू सी, गोरी गोरी सी। अब मैं किस एंगल से छोटी सी, गोलू सी, गोरी गोरी सी लगती हूँ? बिल्कुल नहीं लगती। तो उस माँ के लिए वो मुझे कभी बुला ही नहीं सकते। या कोई ऐसी माँ है जो बहुत ही हार्डकोर किसी एक्सेंट के साथ बोलती हो सकता है उसमें वो मुझे ना फिट कर पाएँ कि इसकी हिंदी नॉर्थ इंडियन भाषा इसकी क्लियर है, लेकिन और कोई एक्सेंट शायद ये माँ ना कर पाए। तो बहुत से कारण होते हैं जिसके लिए आपको बुलाया जाता है। एनीवे, तो जी ये रिश्ता लॉन्च हो गया, हम देख रहे हैं सारे। मुझे क्या पता, मैं वेरी गुड रजिता, वेरी गुड शो, यू रोट, कहानी ख़त्म। तो उसके बाद वन डे आई गेट अ कॉल कि भाई नाउ यू हैव टू कम, लड़के की माँ का रोल। तो आई वाज लाइक, हैं, तुमने अभी तक कास्ट नहीं किया, ये तो शो ऑन एयर है। तो आई वाज लाइक, आंट यू ऑन एयर ऑलरेडी? कि मतलब तुम अभी तक अपनी माँ नहीं फाइनल करी है? कहती नो नो, हमारी माँ फाइनल नहीं हुई है, और एक माँ की जेठानी है भाभी माँ, वो भी फाइनल नहीं हुई है, और हीरो हमारा फाइनल हो गया है, और जो हस्बैंड है वो फाइनल हो गया है। तो मतलब राज बन्ना और नैतिक की कास्टिंग हो गई थी। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी ऑडिशन के लिए। ऑडिशन 2-3 किस्म की होती हैं। एक तो देखो कास्टिंग एजेंट वगैरह जो करवाते हैं। अगर आपको ये सब भी जानना है कि ऑडिशंस कैसी होती हैं, कौन करता है, तो कमेंट में लिखो, मैं बहुत आराम से सब असलियत जो होता है समझाऊंगी। एक होता है कास्टिंग एजेंट वगैरह वाली ऑडिशन, एक होता है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस में हो, एक होती है जो चैनल करवाती है, चैनल लॉन्च करती है फेस, और एक ये होती है कि जो मतलब मुझे कॉल आया थ्रू द टीम मेंबर। ठीक है, तो कहाँ रिपोर्ट करना है? फिल्म सिटी में ये रिश्ता का महेश्वरी सेट पे रिपोर्ट करो। आज उनकी शूटिंग नहीं है, तो उनके सेट पे ऑडिशन होगी, क्योंकि वो लोग शूट कहीं और कर रहे हैं आज। ठीक है, मैं पहुंच गई। मुझे वही उन्होंने साड़ी सूड़ी जूड़ा वगैरह, जैसे गायत्री की फर्स्ट लुक थी वैसे तैयार किया। फिर 1-1.5 घंटा बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे कमरे में एक भाभी माँ आई हुई थी, जिनको भाभी माँ का रोल नहीं मिला। मैं उन एक्टर को जानती हूँ। तो एनीवे, तो उनका काम हुआ, उन्होंने अपनी ऑडिशन दी, फिर वो गई। फिर मेरा नंबर आया,
और मैं मज़ेदार बात बताऊं, जब मैं ऑडिशन करके लौटी तो हमारी असली वाली भाभी माँ मेधा जी तब एंट्री कर रही थी। तो मैं ऑडिशन करके निकल रही थी, मतलब मेकअप वगैरह उतारने के लिए कमरे में आई थी, एंड मेधा जी एंट्री कर रही थी अपने सलवार कमीज़ में, आई रिमेंबर, एंड शी वॉज लाइक विच रूम डू आई गो, विच रूम डू आई हैव टू गेट रेडी, कोई सीन है क्या, क्या करना है। तो हम पहली बार ना तब वहाँ पे ऑडिशन उसके चक्कर में टकराए थे। देखो क्या पता था कि आगे जाके हम रूम भी शेयर करेंगे 5 साल, और इतना ऑफ कैमरा भी हमारा रिश्ता इतना स्पेशल हो जाएगा। एनीवे, तो ये तो हुई उस दिन की कहानी। अब ऑडिशन में क्या हुआ, तो ऑडिशन में उन्होंने ना कोई सीन ही नहीं दिया। मतलब यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि लाइनें होंगी, 5 6 7 8 9 10 लाइनें होंगी, कोई डायलॉग बोलोगे, कोई एक्टिंग, कोई रोना, कोई हंसना, कुछ नहीं जी। क्या सीन है, ट्रॉली लगी है। ट्रॉली क्या होती है कि कैमरा घूमता है पहियों पे, जैसे ट्रेन के ट्रैक होता है ना, तो वैसे ट्रैक पे कैमरा होता है और वो यूं जी यूं घूम रहा है। तो आप ऐसे आरती की थाली लेके पड़ी हो, और जैसे वहाँ से देखो नैतिक आया, तो आप मुड़ोगी और आप बस अपने बेटे को देखोगी, एंड आपका भाव और आपके हाथ में आरती की थाली है, ये ऑडिशन है। तो मेरे को लगे भाई ये ऑडिशन तो फ्लॉप होने वाली है, ना ये मुझे कोई लाइन दे रहे हैं, ना ये मुझे कोई डायलॉग दे रहे हैं। कुछ देंगे मुझे 4 6 लाइनें, कोई रोने वाला, कोई ड्रामेटिक, कोई झगड़े वाला, तो मैं दिखाऊं एक्टिंग मेरी क्या होती है। इसमें क्या एक्टिंग है। लेकिन देखो यही इतने होशियार लोग, इनको छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी थी कि क्या आप ऐसे सटल इमोशन दिखा सकते हो। आगे जाके समझ में आया कि गायत्री का कैरेक्टर कितना प्यारा लिखा हुआ था। एक नहीं था कि वो बस चीखती है या वो बस रोती रहती है या वो बस, उसमें सब कुछ था, और उसको सब कुछ कभी कभी डबल डबल करना पड़ता था। मैं गुस्सा भी हूँ लेकिन मैं सैड भी हूँ, मैं आज तेरे पे बहुत हंस भी रही हूँ लेकिन अंदर अंदर से मैं बहुत परेशान भी हूँ। डबल डबल बहुत इमोशन वाले सीन आते थे। एनीवे, तो जी मैं तो अपनी आरती की थाली लेकर बैठी हुई हूँ। और हमने जब ज्वाइन किया था तो हमारे डायरेक्टर थे नीरज बलियान करके। तो नीरज जी ने पहले हमारे कई महीने निकाले थे, तो नीरज जी ऑडिशन ले रहे हैं। मुझे क्या पता कि ये नीरज जी मेन डायरेक्टर हैं। तो एनीवे, तो नीरज जी हमारी ऑडिशन ले रहे हैं, और वो ऐसे, उनकी पर्सनैलिटी थी, उनके फेस पे कुछ नहीं दिखता था। मतलब वो जब रेडी हो जाओ तो रेडी, 1 2 3 एक्शन कट, मतलब आप गेस ही करते रहो आपने अच्छा काम किया या नहीं किया है। उनके फेस से मुझे कुछ पकड़ में ना आए। एक तब हमारी क्रिएटिव थी गरिमा करके, और वो एंड तक थी, एटलीस्ट टिल आई वॉज इन द शो। तो अब पता नहीं वो है या नहीं है शो में, वॉट एवर, आई डोंट नो, लेकिन तब वो 5 6 साल तो थी भाई, वाइल आई वॉज इन द शो। तो गरिमा वॉज देयर एंड नीरज जी वॉज देयर, एंड उन्होंने मेरे को साड़ी, जूड़ा, ये ज्वेलरी, वो ज्वेलरी, मैं सोचूं ऑडिशन के लिए 1 घंटा लगा दिया मुझे तैयार करने में ही। मतलब इतनी सोच सोच के फिर वही शॉट हुआ। मैं जी आरती की थाली लेकर खड़ी हूँ, फिर ऐसी आवाज़ आई, हीरो आया यहाँ से। तो मैंने देखा मेरा बेटा आया, बस वो भाव लाई कि हाय मेरा बेटा, मेरा राम स्वरूप बेटा, और ऐसे करके कट कट। तो मैं देखूं कि किसी के फेस पे कुछ पता चलेगा कि येस, नो, फेल, फ्लॉप। कोई कुछ नहीं कह रहा। ओके ओके सर, ओके मैडम, यू आर डन। हैं, ओके आई एम डन। चली गई मैं तो, अपना गई, मेकअप उतारा। जब मैं जा रही हूँ कमरे में, भाभी माँ से मिली, हेलो हेलो, हाउ आर यू, बाय बाय, अपना निकल गए चुपचाप। आई डोंट नो एनीबडी। तुरंत, आई कैन नॉट इवन टेल यू, शायद 2 या 3 दिन ही थे कि आप परसों से सेट पे आ जाओ, बस। कुछ आई थिंक इन लोगों ने ना बहुत सी गायत्रियों का टेस्ट किया होगा, और बहुत समय से ये लोग लगे होंगे, और बस कुछ ऐसी सेटिंग हुई, भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि मैं अंदर लास्ट मिनट में शायद घुसी हूँ, और मैं बिल्कुल बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल सही लगी। क्योंकि अच्छा, एक मुझे सवाल उन्होंने पूछा था, मैडम व्हाट इज़ योर हाइट। तो मैं समझ गई थी कि इनको ना ज़्यादा मेरी लंबाई से कष्ट हो सकता है, क्योंकि आई वॉज वेरी टॉल, राइट। तो राज बन्ना, नैतिक, दे आर बोथ टॉलर देन मी, लेकिन इतने लंबे नहीं। यूजुअली ना हीरो आदमी, हस्बैंड यहाँ, बेटा यहाँ, तो माओं को यहाँ रखते हैं। हम लोग यूँ होते थे, राज बन्ना यहाँ, नैतिक यहाँ, मैं यहाँ बराबर सी हाइट। तो ऐसे करके दैट वॉज द डे, एंड फिर जी हम पहुंच गए, एंड हो गया काम शुरू। और आप सबको मैंने बताया हुआ है मेरा पहला सीन कौन सा था। सिंघानिया हाउस आउटडोर सीन से शुरू किया, क्योंकि अंदर तब तक पूरा सेट रेडी ही नहीं था। वो भी तो उसकी किसी ना किसी कमरे में ना पेंटिंग, डेंटिंग, पर्दे पुर्दे लग रहे थे। तो बाहर का सीन था। उसी एक सीन में मोहित की इंट्रोडक्शन थी, भाभी माँ की इंट्रोडक्शन थी, मेरी इंट्रोडक्शन
अलग थी, लेकिन सीन पहला मैंने वो किया। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि भाभी माँ के साथ मैं फ़ोटो देख रही हूँ कि ये फ़ोटो आया और भाभी माँ की एंट्री होती है, उनकी इंट्रोडक्शन थी कैमरा पे कि कौन सी लड़की छोटी दुल्हन, तूने बताया नहीं। फिर वो फ़ोटो देखती हैं, फिर नैतिक और मोहित जी आते हैं जी जॉगिंग करके, अरे माँ मैं देखता हूँ, उसका मोहित का जोक जैसा कैरेक्टर। तो उस एक सीन में इन 2 कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन थी और वो मेरा शूटिंग का पहला दिन था। तो एनीवे ऐसे मिला ये कैरेक्टर जो इतना स्पेशल हो गया, जो आज भी आप लोग इतने प्यार से मिलते हो। अच्छा मज़ेदार बात बताऊं, इतने साल हो गए, अब मैं अमेरिका में रहती हूँ, जर्सी में रहती हूँ, छोड़े हुए 10 साल हो गए। कल परसों क्या हुआ कि हमारी कम्युनिटी में ना एक हस्बैंड वाइफ इंडियन कपल गाड़ी अप एंड डाउन चला रहे हैं। मैं अम्मे के साथ बाहर खेल रही हूँ, आप तो मेरा रूटीन जानते हो। तो मैं उनको देख रही हूँ, मैं समझ गई अच्छे अच्छे, मतलब देखने में पता चलता है इंडियन है और अच्छे फैमिली है। तो मैंने ऐसी बात छेड़ ली, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, आर यू लॉस्ट? यस 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 वी आर लॉस्ट, आवर जीपीएस नेविगेशन इज टेलिंग अस कि यहाँ है घर, लेकिन हमें तो उस नंबर में जाना है, यहाँ तो मतलब दूसरे नंबर दिख रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ आप सही कम्युनिटी में हो, लेकिन वो आगे वाला है। तो हस्बैंड उसकी गाड़ी घुमा रहा, तो लेडी 1 मिनट आप वही हो ना, आपको मैंने देखा है। तो आई वाज लाइक हाँ हाँ मैं वही हूँ। फिर मतलब बिल्कुल मम्मी के अवतार में, शाम को मेरी ऐसे चुंडी वाले बालों के साथ बच्चे के साथ खेलते हुए, बिना मेकअप बिना कुछ, और फिर भी लोग पहचान जाते हैं। ऐसा मज़ेदार ये कैरेक्टर बना और मिला मुझे ऐसे। देखो भगवान जो है ना वो चलाता है फिरकी, आप और मैं प्लान करते रहें, उसने जब देना है वो देगा, और जब उसने नहीं देना है तो आप और मैं कितने ही हाथ पैर मार लें, कुछ ना अड़चन आ जाती है। तो भाई थैंक यू वेरी मच जो मेरे को ये रोल मिला, थैंक यू वेरी मच जो आप लोग आज तक प्यार दे रहे हो। एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, हम नेक्स्ट थर्सडे का अपना क्वेश्चन आंसर रखते हैं, तो जो आपको पूछना है ना पूछ लो, ठीक है? और होपफुली आप लोग पूछोगे एंड होपफुली मैं बहुतों के सवालों के जवाब दे पाऊँगी। Thank you very much for watching. Thank you.